राधे राधे। तो आज है वर्धुनी एकादशी, तो यहाँ पे सुनाऊंगी वर्धुनी एकादशी की कथा। तो कथा बहुत छोटी सी होती है ना एकादशी की, तो बहुत छोटी सी कथा है वो सुनाऊंगी। और कैसे सुननी होती है कथा? हाथों में पुष्प या तुलसी जो दल है वो ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। बस खाली हाथ नहीं सुननी होती है कथा, ठीक है। अब कथा सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप वैशाख कृष्ण एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान बोले कि एकादशी विशेषकर स्त्रियों का कल्याण करने वाली होती है। इसी एकादशी का व्रत करने से राजा मंदाता को स्वर्ग मिला था। इस एकादशी के दिन व उससे भी पहले तामसिक भोजन, पराया भोजन, स्त्री संग आदि छोड़ देना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि जो एकादशी का जो व्रत होता है 3 दिन का होता है। हमें दसवीं से तामसिक पदार्थ छोड़ देने होते हैं। और हो सकता है तो आप एक बार ही भोजन कीजिए। तो ये सारी चीजें हमें छोड़नी होती हैं। और दूरदर्शन हो गए, झूठ नहीं बोलना होता, क्रोध नहीं करना होता, दुष्टों की संगति में नहीं रहना होता। इस व्रत करने वालों के लिए ये सब चीजें जो है वर्जित है, ठीक है। और एक दिन पहले ही तुलसी वगैरह जो तोड़नी है वो आप तोड़ सकते हैं, अन्यथा एकादशी वाले दिन कोई भी किसी भी पेड़ का पात्र आपको नहीं तोड़ना होता है, ठीक है। एकादशी का व्रत करने से रात को जागरण कर भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। यानी आज जो है देवी पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देवी पूजा में आप दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, और राधा नाम तो आपको करना ही होता है, राधा नाम कर सकते हैं। और जो भी आपका गुरु मंत्र मिला हो तो आप गुरु मंत्र भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का जीवन है। तो जीवन तो हमारा अन्न से ही चलता है, इसलिए हमारा जो जीवन अन्न है, तो हमें जो चीज हम छोड़ रहे हैं उसका दान हमें अवश्य करना चाहिए। और इस एकादशी का व्रत करने से संसार के दुख नष्ट हो जाते हैं। बस देखो कितनी बहुत छोटी सी कथा थी, बस यही कथा है और कोई नहीं है। सिर्फ विधि विधान बताए गए हैं कि आपको ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं। और आज के दिन आप लोग जो भी ऋतु फल आ रहे हैं, जैसे खरबूजे आ गए, तरबूज आ गए, तो कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो आप खरबूजे का दान कर सकते हैं, आम का दान कर सकते हैं, तरबूज का दान कर सकते हैं। तो ये दान आदि भी आज आज के दिन आप जरूर करिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आज आपको ये सब दान आदि तो करने ही करने हैं, और अपने परिवार के लिए और देश की रक्षा के लिए आपको जरूर भगवान से प्रार्थना करनी है। क्योंकि जो दुर्घटना घटित हुई है कश्मीर के अंदर, तो उसने सभी को झकझोर के रख दिया है। तो उसके लिए और अपने परिवार को, देखिए मंगल का साल है, थोड़ा सा उग्र होगा। तो इसलिए आप लोगों को जरूर भगवान से भगवान की स्तुति करते रहिए, और जगदम्बा माँ से प्रार्थना करिए कि हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रख के हमारे परिवार के सभी जनों की रक्षा करे माँ भगवती। तो माँ जगदम्बा से ऐसी कृपा करो। और आज आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, जो कि आपके लिए काफी लाभकारी होगा। तो अवश्य करिए। आप चाहे पूजा में सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए, पर जगदम्बा की पूजा आज के दिन जरूर कीजिए। उसमें कुछ पाठ बताए गए हैं। जब आप अगर दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा कि देखिए, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के कुछ विधि विधान आपको जो दुर्गा सप्तशती है उसमें बताए गए हैं, कि वो पाठ अगर आप करते हैं उस दिन, भले ही आप एकादशी का व्रत बहुत से लोग नहीं भी करते होंगे, जैसे मैं करती हूँ, लेकिन बहुत से लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, लेकिन जगदम्बा की पूजा आज के दिन एकादशी में, त्रयोदशी में, द्वादशी में अवश्य ही करनी चाहिए। उसका विशेष एक अपना महत्व होता है। जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप इच्छा से कोई चीज करना चाहते हैं तो वो भी आपकी पूर्ण हो जाती है। बल्कि आपको आज के दिन अपने परिवार की सुरक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, अपने बच्चों की दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए, पति की दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए, और समस्त भारत की दीर्घायु की ही प्रार्थना आप लोग कीजिए, कि किसी को कोई कष्ट ना हो हमारी बाड़ी के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, और हमारे किसी भी नित्य कर्म के द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। तो ऐसी प्रार्थना आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये छोटी सी कथा मैंने आपको सुना दी है। और कल कर लेना आप व्रत का पारण। तो पारण का टाइम भी बता दूंगी मैं। तो बस व्रत का पारण करो और अच्छे अच्छे से व्रत करो। व्रत का पारण सुबह हो ही जाएगा आपका। व्रत के पारण के बाद आप जो चावल है, चावल से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं आगे की पूजा कर लेती हूँ।
और एक चीज और रह गई थी, वो ये कि आज आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी अवश्य कीजिए और हो सके तो हनुमान जी की पूजा भी कीजिए आज के दिन। तो देखिए हनुमान जी का हर दिन होता है, कोई एक दिन हनुमान जी का नहीं होता है, वो किसी और में डिस्कस करूंगी। तो हनुमान जी का हर दिन होता है, इसलिए हनुमान जी की पूजा नित्य करनी चाहिए। कुछ नहीं है तो चालीसा तो आप कर ही सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। रामचरितमानस पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, है ना, भागवत पढ़ सकते हो। तो जो आपका समर्थ हो, छोटा लगे बड़ा लगे जैसा भी लगे, मतलब प्रभु के चरणों में जिस प्रकार से भी आप जा सकते हैं तो वो काम आप कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ लूंगी विदा। राधे राधे।